ओम शांति। आज हम 31 दिसंबर 92 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर न आवे। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्वशक्तियाँ सदा सहयोगी है। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी बनती है या टाइम निकल जाता है, पीछे शक्ति काम करती है। ऑर्डर किया और हुआ, ये सोचना व कहना न पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती। सुनने का सहजते सहज तरीका क्या है? चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है, लेकिन यह तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है। जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज़ में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और सब कुछ मेरा इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार हो ना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा, दिल्ली वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? दिल्ली में माइक तो बहुत है ना। जितने दिल्ली में माइक है उतने कहाँ भी नहीं है। आबू ने माइक तैयार करके दिखाया, लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं किया है। तो फॉलो हेडक्वार्टर। माइक से जो सेवा होती है और आप जो सेवा करेंगे, कितना फर्क है। आप खुद अपना परिचय दो और दूसरा आपका परिचय दे तो प्रभाव किसका पड़ेगा? तो माइक का काम है आपका परिचय देना, इसका प्रभाव तो पड़ता है ना, चाहे माने चाहे नहीं माने। लेकिन यह तो समझते हैं कि कुछ है। पहले यह तीर लगता है, फिर कुछ के बाद सब कुछ होता है। तो पहले तीर लगाओ, माइक तैयार करो, क्योंकि दिल्ली का जो माइक निकलेगा उसका आवाज़ और भी बुलंद होगा। दिल्ली का माइक और पावरफुल होगा, जो वर्ल्ड में आवाज़ फैला सकेगा। इस वर्ष ही तैयार करेंगे या दूसरे वर्ष? दिल्ली की धरनी तो देव आत्माओं का आह्वान कर रही है। दिल्ली की धरनी पर ही देवताएं आएंगे, तो दिल्ली वालों को सेवा भी ऐसी करनी है। अच्छा, हिम्मत रखने वाले को मदद मिलती है। ग्रुप नंबर 2, विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने का आधार है अकाल तख्त नशीन स्थिति। अपने को तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल तख्त है ना। आत्मा अकाल है, इसीलिए उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा शरीर में सदा भ्रुकुटी के बीच अकाल तख्त नशीन है। तो तख्त नशीन जो होता है उसे राजा कहा जाता है। तख्त पर तो राजा ही बैठेगा ना। तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नशीन राजा हो। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य तख्त का भी प्राप्त करती है। तो तीनों ही तख्त कायम है। तख्त पर बैठना आता है या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हो? जो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं, और जो दिल तख्त नशीन है
वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन हो सकते हैं। तो पहला आधार है अकाल तख्त। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वह विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रुकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ? अकाल तख्त। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना, लेकिन यह रूहानी नशा है, अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं। यह रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार के हैं और रूहानी नशा एक है। मैं बाप का बाप मेरा, यह रूहानी नशा है। बाप का बन गया, यह रूहानी नशा है। तो यह रूहानी नशा सदा रहता है या उतरता चढ़ता है? कभी ज़्यादा चढ़ता, कभी कम चढ़ता। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजा का नशा नहीं हो तो वह राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा? अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेंगे? राज्य में हलचल होगी। देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो हलचल है ना। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। यह कर्मेंद्रिया ही राज्य करती है। तो प्रजा का राज्य हुआ ना, उसका नतीजा होगा हलचल। तो सदा तख्त नशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन सिर्फ अभी होते हैं। तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। जो बाप के दिल तख्त नशीन है उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या आ नहीं सकती। न प्रकृति वार कर सकती, न माया वार कर सकती। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत, माया जीत बनना। तो ऐसे प्रकृति जीत, माया जीत बने हो। प्रकृति भी हलचल में लाती है ना। प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए ना। तख्त नशीन नहीं है तो हलचल में आते हैं। अगर तख्त नशीन हो तो किसी की हिम्मत नहीं हलचल में लाए। तो हलचल में आना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है तो परवश हो गए ना। बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाता है। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति, और जीवन मुक्ति जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परम धाम में जाएंगे तब ही प्राप्त करेंगे? वहाँ तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव तो अभी होता है। अनुभवी हो ना। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है या जब सतयुग में जाएंगे तब करेंगे? ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? तो किसी ने कहा हो सकता है, तो बाबा ने कहा तो होता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जब आपकी रचना कमल पुष्प में यह विशेषता है कि न्यारा रह सकता है, जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो मनुष्य आत्मा रचता है और वह रचना है। तो रचना में यह विशेषता है और मास्टर रचता में नहीं है ना। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाओ, बंधन में फंस जाओ, तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है
तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता, तो सदा बन जाएंगे। थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते, इसमें मज़ा नहीं है ना। कभी बंधन मुक्त, यह अच्छा लगता है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो। सदा तख्त नशीन आत्मा जब बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट कर दे तो भी राजी, या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले, समीप भी बनते और समान भी बनते। राजी रहना अर्थात सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। या प्रकृति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज हो जाते हो, सदा राजी रहते हो। फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। अभी तो होना है ना, इसीलिए कहते ही है खुश राजी। तो खुश होगा वो राजी होगा, जो राजी होगा वो खुश होगा। पूछते हैं ना, एक दो से खुश राजी हो, तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले खुश राजी। ऐसे नहीं यहाँ कहो हाँ और वहाँ जाओ कहो क्या करे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4। विशेषताएं बाप की देन है, इसीलिए कभी भी मेरापन न आए। बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा बाबा यही चाबी है। मेरा और फिर बाबा। तो जब मेरा हो गया तो जो बाप का सो आपका हो गया। और बाबा कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त है, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से ये स्मृति रहे कि मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हैं, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, यह दोनों ही विधि आती है। कई ऐसी बातें व संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता है और कहाँ बालक बनना पड़ता है। अगर बालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल। जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े यह फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में स्थित रहना, यह विधि आती है। इसको कहा जाता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। राय बहादुर भी बने और हांजी करने वाले भी। तो ऐसा करना आता है क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई,
मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया तो मेरा है। जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है, तो बाप की देन में मेरापन आ नहीं सकता। इसीलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। यह सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ। इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर। बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने वाले। जितना हल्का उतना ऊंची स्थिति में उठता रहेगा। बोझ वाले की निशानी है वह नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के रहने की निशानी है वह स्वतः सहज ऊंचा उठता रहेगा। तो कौन हो? उड़ने वाले ना। जब समय ही है उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो, याद में भी और सेवा में भी। सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ऐसे सेवाधारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। बैलेंस रखना आता है। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाओ, कभी याद में आगे जाओ, तो सेवा भूल जाओ, ऐसे नहीं। याद और सेवा दोनों सदा साथ रहे। अच्छा, प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना। किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपनी देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला? जो कुछ था वो गवाया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है, तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। सभी खुश है, कभी खुशी चली तो नहीं जाती, कभी कम हो जाती है। आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा है, सेवा भी बढ़ाते चलो और स्वयं को भी उड़ाते चलो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एकरस स्थिति का अनुभव करो। सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे साथ का अनुभव होता है, सदा होता है या कभी कभी होता है? सम टाइम, कभी कभी समाप्त हुआ या अभी भी सम टाइम है। बाप का साथ सहज बनाता है और बाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल होता है। बाप बच्चों को इस समय साथ रहने के ऑफर करते हैं। तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे। अभी बाप मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो। आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है? ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी तो प्यार है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं
वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में आ नहीं सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आंख से देखने, अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है। सभी ने अनुभव तो किया है ना। अगर 1,00,000 आत्माएं आपको कहे कि ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है आपने, तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखा है। इससे कोई आपको हटा नहीं सकता। फॉरेन में कितना माला तैयार की है? 108 की माला तैयार की है या 16,108 की? तो डबल फॉरेनर्स की अलग 108 की माला बनेगी या मिक्स में आएंगे? अलग तो नहीं है ना। तो सभी 108 में हो तो इंडिया वाले कौन सी माला में आएंगे? हिम्मत अच्छी रखते आए हो और आगे ही हिम्मत सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अभी कंफ्यूज होने की माया तो नहीं आती है ना। कभी कभी कंफ्यूज करती है, मूड चेंज तो नहीं होती। तो इस वर्ष में न कोई कंफ्यूज होना और न कभी किसी बात में मूड चेंज करना। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। और कोई माया तो नहीं आती है ना। सदा अपने को विजयी अर्थात मायाजीत अनुभव करते उड़ते चलो तो सभी मायाजीत हो ना। संकल्प में भी माया नहीं आती, वेस्ट थॉट के रूप में आती है। तो मायाजीत का टाइटल मिल गया कि लेना है। सेरेमनी हो गई है या सेरेमनी नहीं हुई है? फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, मिल गई। जैसे दादी को डॉक्टरेट की ड्रेस मिली है, ऐसे ही आपको भी फरिश्ते की ड्रेस मिल गई है। फिर व्यर्थ संकल्प कहाँ से आए? तो फरिश्ते को वेस्ट थॉट्स आते हैं क्या? अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म कर देना। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं। सिर्फ सदा शब्द को बार बार अंडरलाइन लगाते रहना। तो यह कौन सा ग्रुप है? फरिश्ता ग्रुप। डबल फॉरेनर्स ग्रुप नहीं, फरिश्ता ग्रुप। अच्छा, जैसे संकल्प किया है वैसे सदा स्वयं भी फरिश्ता बन उड़ते रहना और औरों को भी फरिश्ता बनाते उड़ाते रहना। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना। सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। न अपनी देह है न देह के संबंध है तो बेफिक्र हो गए ना। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। बेफिक्र बनने कारण फिक्र खत्म हुआ और फकूर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह फिक्र रहता है। जब हालतें खराब होती है तब क्या होता है? फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक न होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसीलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। तो ऐसे फ्री हो या कोई कीचड़ा है, योग अग्नि द्वारा जो भी कीचड़ा था वह जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा।
योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। इसीलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। कहाँ भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करे। तो जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो? तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन सहज है, सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। तो डबल लाइट होना दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। इस सारे वर्ष में चेक करना कि सारा वर्ष बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। अच्छा, अमृत वेले 2:30 बजे नए वर्ष की बधाई देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के अति स्नेही सदा समीप रहने वाले सर्व बच्चों को नए वर्ष की हर रोज की पदम गुणा मुबारक। क्योंकि वर्ष का हर दिन कोई न कोई नवीनता ले आता है। सभी ब्राह्मण आत्माओं को हर समय कुछ न कुछ नवीनता अपने में और सेवा में अवश्य लानी है। तो इस वर्ष यह चेक करना कि हर दिन में स्व उन्नति के प्रति व सेवा के प्रति क्या नवीनता लाई है। सदा अपनी श्रेष्ठ स्टेज और पुरुषार्थ की स्पीड को आगे बढ़ाते रहना। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का आगे बढ़ना अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ने की निशानी है। तो सदा हर समय नवीनता की मुबारक लेते रहना और औरों को भी नए उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते रहना। सदा उमंग उत्साह से हर दिन उत्सव मनाते रहना। तो सदा उत्सव में खुशी में नाचते रहना और बाप के गुणों के गीत गाते रहना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहना। ऐसे नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, कार्ड भेजे हैं, गिफ्ट भेजी है, उन सबको हर देश और हर आत्मा को नाम सहित विशेष मुबारक और याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। ओम